हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास क्या है, फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें हमने क्या बताना है, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। ए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है, इसमें हमारे पास 0 0 0 0। अब 0 हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। इसमें कोई भी सारे जब 0 हो और ये हमारे पास स्क्वायर बेस है, ठीक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसमें 0 है सारे, तो 0 हमारे पास कोई नंबर नहीं होता। बी हमारे पास क्या है, 2 3 4, ये हमारे पास कॉलम रो मैट्रिक्स है। ये ऐसे हमारे पास रो होती है और ऐसे हमारे पास कॉलम होता है, तो ये हमारे पास रो है, ठीक है। और सी में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 0 6 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। डी पार्ट हम इसका देखते हैं, 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या है, डायगनल। ये ऐसे जो होता है, ये हमारे पास डायगनल है। डायगनल में 1 और 1 ऐसे होता है और 0 0, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिसेस इसको कहते हैं। और लास्ट जो हमारे पास एफ है, 5 6 7, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट होता है। इसमें हमने क्या बताना है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पार्ट 1 जो है, -8 2 7 12 0 और 4। अब इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखें, 2 रो हैं, 3 कॉलम है और ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल। आगे हम देखें तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है, 3 0 और 1, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है। और आगे अगर इसका थर्ड पार्ट देखें, 6 -4 3 और -2, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। स्क्वायर की ऐसी शेप होती है। और ये जो था, ये हमारे पास क्या थी, 2 रो थी और 3 कॉलम थे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल था और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे जो इसके पार्ट हैं वो भी सारे इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टार्ट होता है। इसमें हमने क्या बताना है, डायगोनल, स्केलर और यूनिट, ठीक है। इसका हमारे पास अगर ए पार्ट है, इसमें हम देखें 4 0 0 4, ये अब हमारे पास इसके डायगोनल जो है ये सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्केलर मैट्रिसेस है, ठीक है। जिसके डायगोनल जो है, अब ये भी हमारे पास डायगोनल है और ये वाला भी हमारे पास डायगोनल होता है। अब इनके डायगोनल देखें सेम है, एक तरफ 0 होता है और एक तरफ कोई नंबर होता है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिसेस होते हैं। अगर इसका हम बी पार्ट देखें, 2 0 0 -1, ये अब हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस है, ठीक है। ये देखें, ये डायगोनल है, लेकिन इसकी 2 इंटाइटिटीज जो है वो सेम है, लेकिन जो 2 नंबर हैं वो सेम नहीं है, तो फिर भी ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस है, ठीक है। और इसके आगे जो पार्ट हैं, अगर इसका ई पार्ट हम देखें, और पार्ट जो है इसके सेम है, ये मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करवा रही हूँ। 5 -3 0 0 1 + 1, अगर इसको हम सोल्व करके देखें,
5 में से अगर हम 3 निकालें 2 आ जाएगा, 0 इसी तरह आ जाएगा, ये वाला 0 इसी तरह, और 1 + 1 2। ये भी अब हमारे पास क्या है, स्केलर है, स्केलर मैट्रिसेस है, क्योंकि इसके हमारे पास देखें डायगोनल जो है वो दोनों सेम है। ये हमारे पास क्या होती है, डायगोनल होती हैं, और डायगोनल अगर जिसकी दोनों की सेम हो वो स्केलर होता है। और इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, डायगोनल सेम, एक सेम थी लेकिन जो नंबर्स थे वो सेम नहीं थे, तो ये हमारे पास डायगोनल है लेकिन नॉन इंटाइटिजीज में। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।